महान समाज सुधारक और साहित्य रत्न और लोक शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती के अवसर पर देश भर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संघमित्रा ढोके ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अन्ना भाऊ साठे का साहित्य और उनके विचार आज भी समाज को समता और न्याय संघर्ष की दिशा दिखाते हैं। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद प्रदेश अध्यक्ष महिला और ये मेरे साथ सभी महिला प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी हैं। हम यहाँ पे साहित्य रत्न लोक शायर अन्ना भाऊ साठे इनकी जो जयंती है आज, ये 106वीं जयंती है। ये जयंती के अवसर पर उनको यहाँ अभिवादन करने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी आज उनका जो जन्मदिन है 1 अगस्त, ये लेखन प्रेरणा दिन करके उनको नवाजा है। चाहे इसमें लोक शायर अन्ना भाऊ साठे का जो लेखन है, जो साहित्य है, जो उनकी नाटिका है, नाट्य है, जो भी है, वो उसको एक नया मंच मिले, नए लेखक को मंच मिले। इस वजह से महाराष्ट्र शासन ने ये लेखन प्रेरणा दिन नवाजा है। हम उनका महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो अन्ना भाऊ साठे है, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे, इनने नागपुर में जब 1942 की जो परिषद हुई थी, अखिल भारतीय दलित परिषद जो हुई थी, वो परिषद में लोक शायर अन्ना भाऊ साठे वहाँ उपस्थित थे। जब कॉमरेड मोरे ने, जब बाबा साहब आम्बेडकर कायदा मंत्री थे, तो कायदा मंत्री जब थे तब वो नागपुर आए थे। तो नागपुर आने के बाद जब वो शिष्टमंडल गया, वो शिष्टमंडल में भी लोक शायर अन्ना भाऊ साठे वहाँ उपस्थित थे। तो ये जो विचार है अन्ना भाऊ साठे का, जग बदल घाव घालूनी मज सांगून गेले भीमराव, ये जो परिवर्तन का उनका हुंकार था, ये परिवर्तन के हुंकार से यहाँ के जब जितनी दलित शोषित पीड़ित समाज है, वह समाज उनके लोक नाट्य से, उनके शायरी लावनी से, जो संयुक्त महाराष्ट्र ये थी आंदोलन था, वो आंदोलन के जनमानस में उसने पूरा जनमानस तक पहुंचा दिया। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये आज का दिन लेखन प्रेरणा दिन करके नवाजा है। और ये जो लोक शायर अन्ना भाऊ साठे हैं, उनके विचार ये सब लोगों तक पहुँचे। वैसे तो हमने जो साहित्य पढ़ा है, वो साहित्य में से ये दिखता है कि वो 4वीं तक पढ़े हैं। कोई बोलते हैं कि वो 1 दिन 1.5 दिन गए हैं, मगर वो उनका जो उनके भाई का जो किताब है शंकरराव साठे का, उसने अपने किताब में, भाई ने अपने किताब में माझा भाऊ अन्ना भाऊ, ये किताब में उसने लिखा है कि वो 4वीं तक पढ़े हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था जो शायद बम्बन समाज का है या कोई है, वो स्टूडेंट के साथ अन्ना भाऊ की थोड़ी बहस हुई। और वो बहस होने के बाद में टीचर ने वो अन्ना भाऊ का ये सपोर्ट न लेते हुए, भाग न लेते हुए वो लड़के का लिया। तो अन्ना भाऊ को बहुत चिढ़ आई, बहुत गुस्सा आया, और उसने एक बहुत बड़ा पत्थर वो टीचर को मारा है, उसके छाताड़ पे मारा। इससे भी ये होता है कि उनका जो विचार है वो कितना क्रांतिकारी विचार था। और उस दिन से उसने स्कूल छोड़ा। उनके एज के, उनकी उम्र 11 साल की थी। वो 11 साल के उम्र में वाटेगांव डिस्ट्रिक्ट सांगली, वहाँ से अपने पिताजी के साथ वह बम्बई आए। पहले कल्याण, डोंबिवली ऐसे करते करते वो भाईखेड़ा आए। उनका जो बचपन है बहुत ही संघर्षपूर्ण गया है। और उनकी जो कादम्बरियाँ है, नाटक है, या जो भी किताबें हैं, वो सब किताबों में उनका जो अनुभव है, उनने अनुभव लिखा है। चाहे वो कोई कल्पना नहीं है। ये महाराष्ट्र के बहुत अच्छे लेखक है, कवि है, पुल देशपांडे। वो तो लिखते, उनका जो है वो कल्पना पे आधारित ये था, लेकिन अन्ना भाऊ साठे का जो लिखान है वो उनके अनुभव से आधारित है। इसीलिए उनका जो लिखान है, उनका जो साहित्य है, ये साहित्य बहुत ही प्रेरणादायी है, क्योंकि वो खुद ने अपने अनुभव में लिखा है। उनकी जो फकीरा है, उनका जो देशभक्त घोटाले, ये जो नाटक है, यही नाटक में से ये क्या है, घालू निगाह घाले हाँ, ये जो बृहद्वाक्य है, ये बृहद्वाक्य भी वही नाटिका से आया है। जिस दिन
ये देश को स्वातंत्र्य मिला 15 अगस्त 1947 को, तब दूसरे दिन लोकशाही अण्णा भाऊ साठे ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला कामगार का। और वो मोर्चा निकालने के बाद वो बोले कि ये जो स्वातंत्र्य मिला है ये स्वातंत्र्य हमारा नहीं है, हमको नहीं मिला है स्वातंत्र्य। जो पहले गोरे लोग थे वो गोरे गए हैं और अभी ये जो है काले लोग ये आए हैं, तो हमको कहाँ स्वतंत्र है? हम तो अभी भी गुलाम है, अभी भी हम गुलाम ही रहने वाले हैं। हमको ये स्वातंत्र्य कदापि मानने नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी भी जो अण्णा भाऊ साठे ने बोला था कि स्वातंत्र्य हमको नहीं मिला है, गोरे गए हैं और काले आए हैं, आप देख रहे हैं कि अभी भी हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, हमारी मांगे मांगना पड़ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में बच्चों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा है, वहाँ उनने लाठीचार्ज खाया है, महिला युवाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये है क्या भारत? जब उन अण्णा भाऊ साठे बोल रहे थे कि हमको स्वातंत्र्य नहीं मिला है, तो ये आज साबित हो रहा है कि हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं, पूरे इससे स्वतंत्र नहीं हुए हैं। क्योंकि ब्रिटिश के काल में तो हम बोल सकते थे, मगर ये लोकशाही भारत में हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जो मुक्ता थी, मुक्ता साळवे, उसने 1855 को अपनी आवाज़ उठाई, अपने निबंध में उसने लिखा, उसने तब के सरकार को उसने बताया, मगर अभी हमारे बच्चे सरकार को बता नहीं पा रहे, लाठीचार्ज खाना पड़ रहा है, उसको मारपीट हो रही है, उनकी जा रही है, उनके ऊपर केसेस लग रहे हैं। हमारी युवा महिलाओं को ऐसे कपड़े फाड़ के पुलिस मार रहे हैं। ये है क्या हमारा स्वतंत्र भारत? तो इसीलिए उनका जो लिखान है ये बहुत ही प्रेरणादायी है, हर एक के हृदय को स्पर्श करता है। क्या संदेश देना चाहोगे आज के उनके जन्मदिन पर? हम तो आज के जन्मदिन पर ये संदेश देना चाहेंगे कि लोक साहित्य रत्न लोकशाही अण्णा भाऊ साठे का जो ब्रीद है, जग घालुनी घाव मज जग बदल घालुनी घाव मज गेले सांगून भीमराव। यानी इसका मीनिंग ये है कि ये जो परिवर्तन है, समाज का परिवर्तन, ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। और ये परिवर्तन ना कि दूसरे कोई विचार से, मगर फुले शाहू अम्बेडकर के ही विचार से संभव है। ये जो वंचित शोषित पीड़ित जो समाज है, ये वंचित शोषित पीड़ित समाज को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इधर उधर न भटके। जो विज्ञानवादी विचार है, फुले शाहू अम्बेडकर का, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे का विचार है, साहित्य है, इसको पढ़े और इसको अंगीकार करें, तभी हमारी और आपकी और समाज की और देश की प्रगति है, उसके अलावा प्रगति नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मृणालिनी दहीवाड़े, महासचिव। आज अण्णा भाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे उनको अभिवादन करने आए हैं। लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, इनको विश्व साहित्य रत्न भी नाम से नवाजा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो बलाढ्य देश था सोवियत रशिया, तो सोवियत रशिया ने सबसे पहले उनका जो साहित्य था वो साहित्य अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और वहाँ की जो लाइब्रेरी है सोवियत रशिया की, वो लाइब्रेरी के सामने जो भी महापुरुष के फ़ोटोज़ है, उनके लाइन में अण्णा भाऊ साठे का भी फ़ोटो लगाया हुआ है। तो ये सबसे बहुत बड़ी अपने लिए प्राउड फील करने वाली बात है। और अण्णा भाऊ साठे ने हर साहित्य, जैसे कि उनका कादम्बरी है, उनने पोवाड़ा लिखा है, उन्होंने नाटक लिखे हैं, तो इसके साथ साथ उन्होंने लाल बावटा करके जो कला पथक था, वो कला पथक उन्होंने बनाया था। और उस कला पथक के माध्यम से वो अपने समाज में प्रबोधन करते थे, समाज प्रबोधन होता था। तो उनकी उन किताबों से क्या प्रेरणा मिलती थी? उनकी प्रेरणा ये थी कि अण्णा भाऊ साठे ने ये लिखान जो किया है वास्तववादी है,
ये कल्पना पे नहीं है, वो वास्तववादी है। जो उन्होंने अनुभव किया है वो है, जो से अंधेरे से निकाल के जैसे प्रकाश की तरफ जाते हैं। तो ये जो प्रेरणा उनको मिली है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की तरफ से मिली है। तो इनका जो प्रभाव है, उससे ही उनका जो स्लोगन है कि जग बदलून गेले घाव सांगून गेले मज भीमराव, ये जो लिखा है। और वो कहते हैं कि ये जो धरती है, ये कोई शेषनाग के मस्तक पर नहीं है। तो ये जो कामगार हैं, जो शेतकरी है, उनके तलबे पे ये टिकी हुई है। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात उन्होंने उस टाइम पे कही है।